गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपका एनुअल टर्म स्टार्ट है। ओके, टुडे वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर 6 प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ओके, और एट द ग्लांस में सारे टॉपिक दिए गए हैं कि आप किन किन टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे। फर्स्ट दिया है द पावर पॉइंट विंडो के बारे में, व्यूइंग योर प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एडिंग टेक्स्ट बॉक्सेस टू स्लाइड्स, सेविंग योर प्रेजेंटेशन। ये सारे टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 इज़ अ पावरफुल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। जैसा कि आप सब जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट ऑफ एप्लीकेशन। ये एक पार्ट है, एक भाग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट का, एप्लीकेशन का। ओके, जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट, ये एक भाग है इसका। With PowerPoint के साथ you can quickly and easily create presentation that contain text, graphics, sound, animation and even videos. PowerPoint के साथ हम you can quickly and easily हम बहुत ही जल्दी और आसानी से कोई भी presentation create कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसमें रख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। टेक्स्ट को रख सकते हैं, ग्राफिक्स, साउंड और एनिमेशन एंड इवन वीडियोस को भी हम उसमें रख सकते हैं। ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज मेड अप ऑफ नंबर स्लाइड्स विच अपीयर इन सीक्वेंस टू क्रिएट स्लाइड शो। ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट में जो आप प्रेजेंटेशन मेड करोगे, बनाओगे अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड, उसको हम क्या करेंगे, नंबर्स के थ्रू स्लाइड को हम विच अपीयर इन सीक्वेंस क्रिएट अ स्लाइड शो, नंबर वाइज वो आपको स्लाइड शो होकर दिखेगा, अपीयर होगा एक सीक्वेंस में 1 2 3 करके, एक पेजेस के वाइज वो आपको एक सीक्वेंस में स्लाइड शो होते हुए आपकी प्रेजेंटेशन इसमें आपको दिखेगी। नेक्स्ट है, यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन द प्रीवियस क्लास। आप प्रीवियस क्लासेस में भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हो, इंट्रोड्यूस कर चुके हो इसे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस सम मोर फीचर्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के मोर फीचर्स, कुछ और भी ज़्यादा फीचर्स के बारे में हम इस चैप्टर में इस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द पावर पॉइंट विंडो, टू स्टार्ट द पावर पॉइंट क्लिक। हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए किन किन स्टेप का यूज़ करते हैं यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट पर जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा वहाँ पर जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पर जाके क्लिक करेंगे तो हमारा जो पावर पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा इस तरह से। ओके, और जो ये आपका पावर पॉइंट 2010 ओपन होकर दिखेगा तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो इस फिगर में है। जैसे कि जूम कहाँ से करते हैं, व्यू बटन कहाँ पर पाया जाता है, स्टेटस बार, नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको इस स्क्रीन पर मिलेंगी। रूलर्स किसे कहते हैं, जो स्केल की तरह बनी होती है लाइन जिससे हम मार्जिन सेट करते हैं, उसे हम रूलर कहते हैं। प्लेस होल्डर, जहाँ पे आप वर्क करते हो, टाइप करते हो, प्लेस होल्डर वाइट स्पेस में दिया होता है, ये आपका स्लाइड है। एंड नेक्स्ट ऊपर जाएंगे तो इस बॉक्स को हम रिबन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका ऊपर वाली जो लाइन है उसे टाइटल बार कहते हैं, ये टैब है, और ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाली एरो है। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल टैब जाते हैं सेव करने के लिए या सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये आपको दिखाई गई कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आपको मिलती हैं जिसका आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। डू यू नो में दिया है, प्लेस होल्डर होल्ड द ऑब्जेक्ट योर स्लाइड। प्लेस होल्डर में कोई भी ऑब्जेक्ट आपके स्लाइड होते हुए योर स्लाइड को, आपके ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, रखता है। यू कैन प्लेस होल्डर टू होल्ड टेक्स्ट। आप अपने प्लेस होल्डर में जहाँ आप लिखते हो, जहाँ आप वर्क करते हो, वहाँ पे अपने टेक्स्ट को होल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो। क्लिप आर्ट, चार्ट एंड मोर। क्लिप आर्ट को भी थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, और चार्ट और भी थोड़ी सी चीज़ों को जो आप प्लेस होल्डर पर लाना चाहते हो या लिखना चाहते हो उसे आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है व्यूइंग योर प्रेजेंटेशन। अपने प्रेजेंटेशन को देखना है तो
You can view your presentation in different format using the button in the view tab. We can view, अगर आप अपने presentation को देखना चाहते हो different format using the button, अलग अलग format में, तो उसके लिए using the button in view tab. View tab में जा करके हम बटन का यूज़ करेंगे, स्लाइड शो टैब और व्यू बटन और द स्टेटस बार. स्लाइड शो टैब का यूज़ करेंगे और व्यू बटन ऑन द स्टेटस बार. स्टेटस बार भी ऊपर दिया गया है, यहाँ पर हम आके देखेंगे कहाँ पर आपका ये स्टेटस बार है, यहाँ पर है, व्यू बटन है, यहाँ पर जाकर के हम अपने स्लाइड्स को देख सकते हैं. यूजिंग द व्यू टैब का हम यूज़ कैसे करेंगे? इन द व्यू टैब यू हैव, आप अगर व्यू टैब का यूज़ करना चाहते हो तो फर्स्ट है आपके पास नॉर्मल व्यू, सेकेंड है स्लाइड शॉर्टर व्यू, थर्ड है नोट्स पेज एंड रीडिंग व्यू, फोर्थ है आपका रीडिंग व्यू. फर्स्ट पे आप नॉर्मल व्यू देख पाओगे, सेकेंड है स्लाइड शॉर्टर व्यू, थर्ड है आपका नोट्स और पेज एंड फोर्थ है आपका रीडिंग व्यू. ओके, व्यू टैब में आपको 4 ये ऑप्शन मिलेंगे. ये द स्टेटस बार शो द नंबर ऑफ द स्लाइड करेंटली डिस्प्ले, टोटल नंबर ऑफ द स्लाइड. स्टेटस बार में शो करेगा कि आपके स्लाइड की जो करंटली जो आपको दिखा रहा है स्लाइड आपके स्क्रीन पर, उसके टोटल नंबर आपके स्लाइड्स के कितने हैं. एंड द नेम ऑफ डिज़ाइन टेम्पलेट इन यूज़ द नेम ऑफ बैकग्राउंड, और एंड द नेम ऑफ डिज़ाइन, उस डिज़ाइन का नेम और टेम्पलेट का जो आपने यूज़ किया है वो उसके नेम को बैकग्राउंड आपको शो करेगा. द क्विक एक्सेस टूल, द क्विक एक्शन बटन आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑन द स्टेटस बार. द क्विक एक्सेस जो बटन होता है आर प्रेजेंट, वो मौजूद होता है ऑन द राइट साइड स्टेटस बार के राइट साइड में. ओके, जो कि आप ये इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हो. जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है, प्रेजेंटेशन व्यू है ये. यहाँ पर आपको देखिए जो व्यू आपके 4 टाइप के थे वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है. ये आपका नॉर्मल व्यू है, ये आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू है, और ये आपका नोट पेज है, नोट व्यू, जो कि आपने पहले पढ़ा है अभी. और नेक्स्ट है आपका रीडिंग व्यू. ओके, ये प्रेजेंटेशन व्यू की 4 जो थिंग्स थे, जो चीज़ें 4 ऑप्शन थी जो आपने पहले पढ़ा है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको फिगर के साथ दिखाई दे रही हैं. नॉर्मल व्यू के बारे में अब हम पढ़ेंगे डिटेल में. नॉर्मल व्यू, दिस इज़ द मेन एडिटिंग व्यू यूज टू डिज़ाइन एंड क्रिएट योर प्रेजेंटेशन इन द नॉर्मल व्यू. दिस इज़ द मेन एडिटिंग, ये बहुत ही मेन एडिटिंग होता है. व्यू टू यूज टू डिज़ाइन, अपने व्यू को डिज़ाइन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. टू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन इन द नॉर्मल व्यू, और अपने जो प्रेजेंटेशन को है, जो आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है, उसको नॉर्मल व्यू देने के लिए इसका यूज़ करा जाता है. यू कैन ऐड टेक्स्ट, इसमें आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, कुछ भी इसमें आप ऐड करना चाहो, लिखना चाहो तो उसे ऐड कर सकते हो. ग्राफिक और साउंड इन योर प्रेजेंटेशन, ग्राफिक और साउंड को भी इसमें आप ऐड कर सकते हो. The normal view split your screen into 3 major section. जो नॉर्मल व्यू है वो आपके स्क्रीन से स्प्लिट हो जाएगा into 3 major section. 3 major section में फर्स्ट है the outline and slide tab. The outline tab show the text to your slide. The outline and slide tab में the outline जो है वो आपको शो करेगा टेक्स्ट योर स्लाइड, आपके टेक्स्ट को जो स्लाइड होती है. ओके, द स्लाइड टैब शो थंबनेल ऑफ योर स्लाइड. जो स्लाइड टैब क्या करेगा, स्लाइड टैब जो है वो आपके थंबनेल को शो करेगा. ठीक है, थंबनेल में जो आपके स्लाइड हो रहे हैं उसको शो करेगा. कहाँ पर, थंबनेल में. द स्लाइड टैब शो थंबनेल ऑफ योर स्लाइड. इट इज स्लाइड पेन. द स्लाइड पेन इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ योर विंडो. जो स्लाइड पेन होता है, द स्लाइड पेन इज लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, कहाँ पर रहता है, सेंटर ऑफ योर विंडो, हमारे विंडो के सेंटर में रहता है. इट शो लार्ज व्यू ऑफ स्लाइड विच यू आर करेंटली वर्किंग. इट शो लार्ज व्यू, ये बहुत ही लार्ज व्यू में दिखता है, ऑफ द स्लाइड के करते समय ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग, जब आप वर्क कर रहे होते हो. इन दिस व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर. फिर इस व्यू में आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो और पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो. थर्ड है आपका द नोट्स पेन. नोट्स पेन में द नोट्स पेन अपीयर बिलो ऑन द स्लाइड पेन. ये आपके स्लाइड पेन की जो होता है बिलो, नीचे की तरफ पाया जाता है स्लाइड पेन. नोट पेन के
अपीयर पास में उसके नीचे, नोट पेन के नीचे स्लाइड पेन आपको शो करेगा। यू कैन टाइप नोट दैट अप्लाई ऑन द करंट स्लाइड। आप जब आप करंट स्लाइड में वर्क कर रहे हो या आपका करंट स्लाइड हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टाइप नोट, उस टाइप नोट्स में नोट्स अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको और कुछ फिगर के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पर आपका ये आउटलाइन टैब है जो कि आपने पहले पढ़ा। ये फिगर में आउटलाइन टैब है, कहाँ से किस चीज़ों का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर आपका नॉर्मल व्यू है, यहाँ पर आपका स्लाइड शो है, आउटलाइन टैब, थंबनेल बॉक्स की तरह आता है। यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप लिखा रहेगा, उसे हम थंबनेल कहते हैं। यहाँ पर आप नोटपैड आप उसमें डाल सकते हो, टाइप कर सकते हो। स्लाइड पेन ये आपका है, और ये आपका है व्यू बटन, जहाँ पे आप नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एक्सेट्रा चीज़ें यहाँ से आप उसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है? द स्लाइड सॉर्टर व्यू शो थंबनेल। ये आपको थंबनेल शो करता है ऑल ऑफ योर स्लाइड, आपके स्लाइड में। इन दिस व्यू यू कैन ऐड, डिलीट और चेंज द ऑर्डर योर स्लाइड इजली। इन दिस व्यू, इस व्यू में आप अपने इन दिस व्यू, इस व्यू में आप ऐड भी कर सकते हो, कोई चीज़ डिलीट भी कर सकते हो, और कोई भी स्लाइड आप इसमें चेंज भी कर सकते हो बहुत आसानी से। ओके, डू यू नो ए थंबनेल इज अ स्मॉल पिक्चर ऑफ योर स्लाइड। जो थंबनेल होता है वो आपका स्मॉल पिक्चर होता है स्लाइड का। जो आपका स्लाइड है उसका स्मॉल पिक्चर को हम क्या कहते हैं? थंबनेल कह सकते हैं। ओके, यहाँ आपके फिगर दिया गया है थंबनेल का, जो स्लाइड सॉर्टर व्यू में ऐसे आपको शो करेगा इस तरह से। नेक्स्ट है आपका नोट पेज। नोट्स पेज क्या होता है? नोट्स पेज के बारे में हम पढ़ेंगे। इफ़ यू ऐड नोट, अगर आपको नोट ऐड करना है, इफ़ यू ऐड नोट टू स्लाइड इन द नॉर्मल व्यू स्लाइड में आपको नोट ऐड करना है, दे कैन बी व्यूड इन द नोट पेज व्यू। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे? नोट पेज व्यू पर देखेंगे, जाएंगे। नोट्स आर यूजफुल वाइल मेकिंग द प्रेजेंटेशन। नोट्स जो बहुत ही यूजफुल होते हैं जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो। रीडिंग व्यू, द रीडिंग व्यू लेट्स यू सी द प्रेजेंटेशन विद इन अ विंडो। द रीडिंग व्यू लेट्स यू सी, आपको रीडिंग व्यू प्रेजेंटेशन में दिखेगा विद इन अ विंडो। विंडो के साथ यू कैन यूज दिस व्यू टू रन द प्रेजेंटेशन वाइल टेस्टिंग। यू कैन यूज, इसका यूज आप कब कर सकते हो? दिस व्यू रन टू द प्रेजेंटेशन वाइल टेस्टिंग। जब आपका प्रेजेंटेशन टेस्टिंग के लिए चल रहा होगा तो आप इसका यूज कर सकते हो। यूजिंग द स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब के बारे में पढ़ेंगे। यूज द स्लाइड शो टैब when you want to show your presentation to an audience or view your slide as they look in your final presentation. Use the slide show टैब का यूज़ करने के लिए when you want, जब आप चाहोगे, to show your presentation, अपने प्रेजेंटेशन को शो करना, to an ऑडियंस के सामने, और व्यू योर स्लाइड, अपने स्लाइड्स को दिखाना चाहोगे, व्यू अपने स्लाइड्स को प्रेजेंट करना चाहोगे। एज दे विल यू लुक, फिर आप देखोगे उसे एक बार इन योर फाइनल प्रेजेंटेशन, जब आप उसे ऑडियंस के बीच में दिखाने से पहले, प्रेजेंट करने से पहले एक बार उसको फाइनल प्रेजेंटेशन देखोगे, उसे हम कहते हैं स्लाइड शो व्यू कह सकते हैं। इन दिस स्लाइड शो टैब क्लिक ऑन फ्रॉम बिगनिंग। स्लाइड शो टैब के लिए क्लिक ऑन फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली। जब हम कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने से पहले देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइड शो टैब क्लिक ऑन फ्रॉम बिगनिंग। उससे पहले हम इसे एक बार चेक करते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए फ्रॉम अ करंट स्लाइड, जो आपका करंट स्लाइड आपको प्रेजेंट करना है, टू योर व्यू प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ पर आपको दिया गया है कि फ्रॉम बिगनिंग बटन कहाँ है आपका? ये आपका फ्रॉम बिगनिंग है, यहाँ पर जाके आप इसे ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम करंट स्लाइड बटन। फ्रॉम करंट स्लाइड बटन कहाँ है? ये आपका यहाँ पर शो करेगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पर जा कर के आप इसका यूज़ कर सकते हो। यूजिंग द व्यू बटन ऑन द स्टेटस बार।
यूजिंग द व्यू बटन ऑन द स्टेटस बार पर हम व्यू बटन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। द व्यू बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार, जो व्यू बटन होता है वो राइट साइड होता है स्टेटस बार के। लेट्स यू व्यू योर प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग एंड स्लाइड शो व्यू। लेट्स यू व्यू, अगर आपको देखना है योर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को इन नॉर्मल या फिर स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग और स्लाइड शो व्यू में, तो द स्लाइड शॉर्टर बटन शो योर स्लाइड शो द करेंटली ओपन स्लाइड। द स्लाइड शो बटन क्या करता है, वो शो करता है, आपको दिखाता है यू द स्लाइड शो फ्रॉम द करेंटली ओपन द स्लाइड। आपकी जो स्लाइड है वो करेंटली क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है और आपको शो करने लगती है। यहाँ पर आपको फिर से वो ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि आपका नॉर्मल व्यू कहाँ पर है, स्लाइड शॉर्टर व्यू कहाँ पर है, रीडिंग व्यू है ये, और ये आपका स्लाइड शो व्यू है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू। देखिए कुछ इस तरह से फिगर आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू का दिखेगा। शॉर्टकट की है प्रेसिंग द F5 की ऑन द कीबोर्ड लेट यू व्यू द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। हम अगर शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के फर्स्ट स्लाइड को, अपने प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड को, पहले पेज को देखने के लिए, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से हम F5 प्रेस करेंगे दोनों को साथ में, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, व्हेन यू आर इन स्लाइड शो व्यू, अगर आप स्लाइड शो व्यू में देखते हो यूज़ द फॉलोइंग बटन, तो इसके लिए आपको फॉलोइंग बटन का यूज़ करना पड़ेगा। ESC का फुल फॉर्म है एस्केप बेटा, इसे हम फुल नेम में क्या कहते हैं, एस्केप कहते हैं, जो कि एक कीबोर्ड का की है। रिटर्न यू टू व्यू यू आर यूजिंग द प्रीवियसली, ये आपको एक स्टेप पीछे की ओर ले जाता है। ओके, ये एक बार प्रेस करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएंगे, डबल बार प्रेस करेंगे तो 2 स्टेप पीछे जाएंगे। जो भी आप ओपन करे हो प्रेजेंटेशन, ये एक स्टेप आपको पीछे की तरफ ले जाएगा। अगर आप पहला अपना प्रेजेंटेशन ऑन करके देख रहे हो उसे, अगर आप चाहते हो कि एक स्टेप पीछे जाऊं मैं, तो उसके लिए इसका यूज़, इस एस्केप बटन का यूज़ किया जाता है। लेफ्ट क्लिकिंग मूव यू टू नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट, ये आपको मूव करता है योर नेक्स्ट स्लाइड, आपके अगले स्लाइड की तरफ और अगले एनिमेशन की तरफ, जो इफेक्ट आपको डालता है। व्हेन यू रीच द लास्ट स्लाइड, जब आप अपने लास्ट स्लाइड पे पहुंचोगे, यू ऑटोमेटिकली रिटर्न टू योर प्रीवियस व्यू, तो ये अपने आप आपके प्रीवियस व्यू, पहले वाले व्यू पर चला जाएगा। राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिकिंग से क्या होगा, ओपन और पॉपअप मेनू, आपका पॉपअप मेनू ओपन होगा। यू कैन यूज दिस मेनू टू नेविगेट द स्लाइड, और इसका यूज़, इस मेनू का यूज़ नेविगेट द स्लाइड करने के लिए होता है। ऐड स्पीकर नोट्स करने के लिए यू सेलेक्ट अ पॉइंटर एंड मार्क यू प्रेजेंटेशन। हमको अगर ऐड करना है स्पीकर नोट, तो हम पॉइंटर के थ्रू उस मार्क को प्रेजेंटेशन पर करेंगे। सेलेक्ट अ पॉइंटर से उसे सेलेक्ट करेंगे एंड मार्क यू प्रेजेंटेशन, और उससे अपने प्रेजेंटेशन पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट है आपका जूम। द जूम टूल एट द बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट विंडो अलाउ यू टू जूम इन जूम आउट ऑफ द स्लाइड। जो जूम टूल है वो आपके बॉटम में प्रेजेंट होता है। पावर पॉइंट विंडो अलाउ यू टू जूम इन और जूम आउट ऑफ द स्लाइड। जो पावर पॉइंट विंडो है वो अलाउ करता है जूम इन और जूम आउट ऑफ द स्लाइड में, जूम इन और जूम आउट। इसका मतलब ये है, जूम आउट अगर आप करोगे तो आप माइनस में जाओगे, जो आपके टेक्स्ट हैं वो क्या होंगी, स्मॉल होती चली जाएंगी, और जूम इन करोगे तो जो आपके टेक्स्ट हैं, जो आपके स्लाइड्स हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे, बिग हो जाएंगे। ठीक है, उनकी साइज बिग हो जाएगी। जूमिंग इन मेक द स्लाइड लार्जर, शो यू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट। जूमिंग इन मेक, जूम के ज़रिए आप कोई भी चीज़ लार्जर कर सकते हो ताकि उस ऑब्जेक्ट पे किसी का फोकस जा सके। जूमिंग आउट में मेक द स्लाइड शॉर्टर, आप अपने स्लाइड को शॉर्टर कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ओके, जैसे कि ये आपको दिखा रहा है, ये आपका जूम इन है तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही हैं, सारी चीज़ों पे आपका फोकस जा रहा है। ये आपका जूम आउट है तो यहाँ पे हर एक चीज़ें स्मॉल दिख रही हैं, शॉर्ट दिख रही हैं। जूम इन में आपका हर एक चीज़ लार्जर दिखेगा
और जूम आउट में आपका हर एक चीज़ स्मॉल दिखेगा। ठीक है, ये आपका वर्टिकली है स्प्लिटर और ये आपका हॉरिजेंटली स्प्लिटर है। जूम आउट का जो मार्क है वो माइनस है, माइनस करोगे तो आपका जूम आउट होता जाएगा और प्लस की तरफ क्लिक करेंगे तो जूम इन होता जाएगा बेटा। ठीक है, ये आपका रिवीजन था फर्स्ट पार्ट जो आपके पहले भी पढ़ चुकी हो। आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला पार्ट जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।